Hello everyone, welcome back to G10 classes and this is Sayyada Khalida Noori. So हम अपने चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम के लास्ट वीडियो पे हैं। इस वीडियो में हमें क्या करना है, जो लास्ट 4 क्लासेस बचे हैं दैट इज क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया, इन्हें डिस्कस करना है। अच्छा, जब अभी तक वैसे तो ओस्टिथीज से मतलब जो हम लोग ने कॉन्ट्रैक्थीज एंड ओस्टियोक्थीज स्पीसीज में पढ़ा, फिशेज में पढ़ा, आई होप कि उनको जब हम लोग उनके फीचर्स लिखे होंगे तो उन फीचर्स को आप इजीली थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि फिशेस में आप क्लियरली देखते हो उनमें फिन्स रहता है, उनमें ओपर्क्यूलम दिखता है, कुछ में नहीं दिखता है, उनमें स्केल्स दिखती हैं, तो मतलब ऑब्जर्वेबल फीचर्स थे जिनको अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो और आपको बायोलॉजी अट्रैक्ट करती है, एंड आई होप करती होगी तभी आपने बायो ऑप्ट किया है, तो आपको वो चीजें पढ़ने में अच्छा लगा होगा। मतलब यूजुअली यही होता है ना कि ऐसी चीजें पढ़ने हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हो, जिनको आपने देखा है, तो उनको पढ़ने में अच्छा भी लगता है। और हाँ, कुछ ऐसी चीजें जिनको आपने अभी शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे अभी मे बी आपके प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे होंगे, आपने स्लाइड्स वगैरह नहीं देखी होगी, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में उस लेवल का इंटरेस्ट जनरली नहीं आता लोगों को। तो अभी फिलहाल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया का मोस्ट फेमस एग्जांपल है फ्रॉग, मेढक जिसे बोलते हैं। तो फ्रॉग को आई डोंट थिंक कि आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा। तो बस हम करेंगे क्या, हम उस फ्रॉग को देख लिए हैं, अब उस फ्रॉग के सारे फीचर्स जो भी आपको पता है उन फीचर्स को याद कर लो, प्लस थोड़ा सा इंटरनल, क्योंकि फीचर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो अपीयरेंस में आपको दिख रहा होता है, एंड एक होता है आपका एनाटॉमिकल, जो आपको इनसाइड द बॉडी है, जो कि जाहिर सी बात है आपको इतना ज्यादा क्लियरली नहीं दिखेगा, या मतलब दिखेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत लॉजिक आप लगा सकते हो बस। तो अब फिलहाल तो मैं आपको ये मान के चल रही हूँ दैट यू आर अनअवेयर ऑफ द एनाटॉमी, आप बस जो आपको दिख रहा है वही बता सकते हो, ठीक। तो इसके जो सेलिएंट मेन फीचर्स हैं वो तो मैंने जैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में किया था उसी तरह से मैंने इनके भी सेलिएंट फीचर्स को लिख दिए हैं, आप इनको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो एम्फीबिया की जो मीनिंग होती है, इसका मतलब ही होता है टू टाइप्स लाइफ, टू बायोस, ऐसे करके इनका कुछ मीनिंग रहता है इनके मतलब। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, या मैंने यहाँ लिखा है एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है। हम लोग ने ऐसे पहले कई क्लासेस पढ़े हैं, फाइलर्स पढ़े हैं, जिनके कुछ जेनरा आपको कहाँ दिखेंगे, टेरेस्ट्रियल पे दिखेंगे, कुछ जेनरा आपको कहाँ दिखेंगे, एक्वाटिक मीडियम में दिखेंगे। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ ये है कि एम्फीबिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, वो टेरेस्ट्रियल मीडियम पे रहना प्रेफर करते हैं, बट फॉर देयर रिप्रोडक्शन, फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर द फ्यूजन ऑफ देयर गैमीट्स, दे यूज द एक्वेटिक मीडियम। अब आप थोड़ा सा पीछे जाओ, क्योंकि मैंने कहा है ना कि अगर आई एम थिंकिंग कि ये फ्री स्टडी जोन है, सो आप मुझे शुरू से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप शुरू से मेरे वीडियोस को देख रहे हो। जब हम लोग ने एनिमल प्लांट किंगडम पढ़ा था तो वहां हम लोग ने ब्रायोफाइटा को एज द एम्फीबिया ट्रीट किया था। उनको हम लोग ने टाइटल दिया था क्या, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। तो उनको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा गया था, क्यों, क्योंकि दे यूज टू लिव ऑन टेरेस्ट्रियल मीडियम मॉइस्ट कंडीशंस, बट for their fertilization, for to complete their reproduction cycle, they need water as their medium. दिस इज द सेम केस इन एम्फीबिया, एंड क्योंकि जो ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था, मतलब कि टेरेस्ट्रियल पे रहेंगे और वाटर मीडियम को यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, वो चीज, वो फीचर इस क्लास के लिए होती है, तो इसलिए उनको हम लोगों ने एम्फीबिया बोला था। तो यहाँ एक चीज बहुत क्लियर रखिएगा कि एम्फीबिया एक ऐसा क्लास है जिनके ऑर्गेनिज्म, जिनके मेंबर टेरेस्ट्रियल मीडियम पे तो रहते हैं, बट फॉर देयर रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर एज देयर मीडियम, ठीक है। तो यूजुअली अब यहाँ से ये जो पहला पॉइंट है, इससे आपको एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा कि जब ये टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं एंड वाटर मीडियम उनको जरूरी होता है फॉर देयर रिप्रोडक्शन, तो इट इज, आप यहाँ से थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो कि ये गैमीट्स का फ्यूजन कहाँ होगा, बॉडी के इनसाइड होगा कि बॉडी के आउटसाइड होगा, बॉडी के आउटसाइड होगा, वाटर मीडियम में होगा। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी के इनसाइड होना होता तो ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन इसलिए ताकि गैमीट्स जो हैं
वो उस वाटर मीडियम के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंच पाए, फीमेल गैमेट मेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज कर पाए, तो वाटर मीडियम के थ्रू वो हो पाता है पॉसिबल। तो इसलिए इनका जो यूनिक फीचर, सबसे पहला फीचर है ये एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों, तो इसमें थोड़ी सी खास बात थी वो यही है कि दे नीड, इनके मेंबर्स जो होते हैं दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन या फॉर फर्टिलाइजेशन। टू पेयर लिम्स होते हैं, आपने भाई देखा ही होगा फ्रॉग, फ्रॉग कुछ इस तरह से रहता है, आई एम नॉट सो गुड एट डायग्राम, ऐसा कुछ रहता है, इसके दो लेग्स ऐसे आगे आपको दिखेंगे, इधर साइड भी एक उसी तरह से एक लिम्ब इधर से निकला होगा, और यहाँ उनके रहते हैं ना, तो फोर लिम्स होते हैं। ठीक है, टेट्रापोडा में वैसे भी आ ही रहे थे, जब हम लोगों ने वहां पीछे चार्ट बनाया था पीछे वीडियो में, तो हम लोगों ने सुपर क्लास लिखा था टेट्रापोडा, तो टेट्रापोडा में तो हमारा क्लास एम्फीबिया आया था। टेट्रापोडा का मतलब क्या था, जिनके पास चार पोडिया हो, चार लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो, तो इनके पास मौजूद है। ठीक, बॉडी इनकी हेड और ट्रंक रीजन में डिवाइडेड होती है, हेड पोर्शन होता है ये और ट्रंक रीजन होता है। तो हेड पोर्शन पे उनके आईज वगैरह पाए जाते हैं, उनके माउथ वगैरह पाए जाते हैं। एंड ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे कुछ जनरा हैं इस क्लास में जिनमें टेल भी पाई जाती है, मतलब बॉडी में टेल हो सकती है, बट ये सब मेंबर्स में, ऐसा नहीं है कि सभी में। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में टेल कहाँ होती है, लेकिन सैलमेंडर है, सैलमेंडर में टेल होती है। तो इनके कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, कुछ ऐसी जनरा हैं जिनमें आपको टेल्स देखने को मिल सकता है। स्केल्स नहीं होती हैं, इनमें स्केल्स एब्सेंट होता है। अगर आपने कभी भी फ्रॉग को क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो इनकी जो स्किन होती है थोड़ी मतलब डल टाइप की रहती है, थोड़ी मॉइस्ट रहती है। आई डोंट नो आपने टच किया होगा या नहीं, बट अगर आपने कभी टच किया होगा या आप उसको थोड़ा कीन ऑब्जर्वर की तरह देखो, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि थोड़ा डल रहती है और मॉइस्ट रहती है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको स्केल्स दिखेंगी, जैसे आपने फिशेस में देखा था उस तरह की कोई स्केल्स वगैरह नहीं दिखती हैं, तो इनमें स्केल्स एब्सेंट होती है। ठीक, और इनकी बॉडी कैसी रहती है या इनका स्किन कैसा रहता है, मॉइस्ट स्किन रहता है। आईलिड्स में मौजूद होती है। अभी जो हम लोगों ने जितना पीछे पढ़ा वहाँ आईलिड्स वाला केस नहीं पढ़ा। आईलिड्स होती क्या है, आईलिड जैसे हम ये ह्यूमंस हैं, हमारी आईज है, तो जो अपर पोर्शन है जिसपे लैशेस निकले हुए हैं, तो उन लिड्स को हम मूव कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपनी आईज को क्या करते हैं, कवर कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा आईलिड। तो इनके पास भी आईलिड्स मौजूद होते हैं। एंड क्योंकि इनका जो ईयर है वो काफी कॉम्प्लेक्स या डेवलप्ड नहीं है जैसे हम ह्यूमंस का है, तो ईयर के लिए सिर्फ उनके पास क्या मौजूद है, टिम्पैनम, जो टिम्पैनम रीजन होता है ईयर का, वो पोर्शन के पास मौजूद है। तो ये इनको आप एज अ ईयर ही कंसिडर कर सकते हो। ठीक, क्लोका प्रेजेंट होता है। क्लोका एक्चुअल में क्या है, क्लोका में एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा मान लो ये पॉइंट है जिसपे आपकी एलिमेंट्री कैनाल भी आके ओपन होती है, इसी में इनकी यूरिनरी ब्लेडर भी आके ओपन होती है, और इसी में इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ट्रैक आके ओपन होता है। यही इनका यूरिनरी ब्लेडर आके ओपन होता है, और यही इनकी एलिमेंट्री कैनाल भी आके ओपन होती है। ठीक, ये होता है क्लोका। और फिर ये क्लोका जो होता है थ्रू एक बाहर इनके बॉडी में एक छोटा सा पोर होता है सरफेस पे इधर साइड कहीं, ये आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है। तो इससे क्या होता है कि ये वो पॉइंट है जहां इनका जब भी एक्सक्रीटरी करना, एक्सक्रीशन स्टूल्स वगैरह का रिमूवल होगा तो विद द हेल्प ऑफ क्लोका होगा, यूरिनरी ब्लेडर विद द हेल्प ऑफ क्लोका होगा, एंड इनके जब गैमीट्स को बॉडी के बाहर रिजेक्ट करना होगा तो वो भी विद द हेल्प ऑफ क्लोका ही होता है। ठीक है, अगर इनके रेस्पिरेशन की बात करें, जब ये लैंड पे हैं तो वो क्या यूज करते हैं, उनमें लंग्स भी है और उनमें स्किन भी मौजूद है। तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू एयर का डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो स्किन को एज अ, यहाँ पास कौन सा प्रोसेस चलेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, लंग्स भी कर सकते हैं, एंड गिल्स। तो लंग्स एंड स्किन वो यूज करते हैं ऑन टेरेस्ट्रियल मीडियम, एंड गिल्स को यूज करते हैं एक्वेटिक मीडियम में। ठीक, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। अभी जब वर्टिब्रेटा हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पास ये फीचर पढ़ा था कि इनमें हार्ट्स मौजूद होते हैं, तो इनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा, जब टू चैम्बर्ड हार्ट था तो उसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल था, तो थ्री चैम्बर्ड में क्या होगा, थ्री चैम्बर्ड में दो ऑरिकल
और एक वेंट्रिकल होगा, मतलब कुछ इस तरह से रहेगा। अभी तक ये था कि जैसे मान लो फिशेस वगैरह में हम लोग ने ये पढ़ा था कि इस तरह से रहेगा उनका हार्ट, ये पोर्शन रहेगा, इसको ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो चैम्बर है वो वेंट्रिकल रहता है। तो इसमें ब्लड आता था और ये ब्लड यहाँ से रिलीज होके बॉडी में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 2 चैम्बर्ड में। तो 3 चैम्बर्ड में कैसा हो जाएगा? 3 चैम्बर्ड में आप सिंपली ऐसे बना लो, ये एक ऑरिकल हो गया, ये इनका दूसरा ऑरिकल हो गया, और ये दोनों ऑरिकल एक कंबाइंड एक ही वेंट्रिकल में ओपन होंगे इस तरह से। ठीक, तो ये इनका फर्स्ट ऑरिकल हो गया, ये सेकेंड ऑरिकल हो गया, और ये फर्स्ट वेंट्रिकल हो गया, या एक ही वेंट्रिकल है तो फर्स्ट सेकेंड हम क्यों बोलेंगे। तो यहाँ इनका ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड वाला ये, और फिर इसके थ्रू बॉडी से जाके ट्रांसफर करेगा वो। ठीक है, पाइकिलोथर्मस होते हैं, पाइकिलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जिस मीडियम में वो रहते हैं उसी मीडियम के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को रखते हैं, तो उनको बोलते हैं पाइकिलोथर्मस। ठीक, यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स कि सेक्सेस कैसे होंगे इनके, सेपरेट होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अभी एग्जैक्टली मैंने यही पहले ही बता दिया आपको कि जब इनको एक्वेटिक मीडियम की जरूरत पड़ रही है फॉर देयर रिप्रोडक्शन, तो इट मीन्स उनका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नली होगा। मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी फ्यूज करेंगे। अब जब फर्टिलाइजेशन ही बाहर हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फिर वो बॉडी के अंदर जाएगा, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। फर्टिलाइजेशन जब बाहर हुआ है तो डेवलपमेंट भी बाहर होगा, तो ये ओविपेरस हो गया। एंड इनमें लार्वल स्टेजेस आती हैं जिसको टोड बोलते हैं, अगर फ्रॉग का एग्जाम्पल लें तो ये इनमें लार्वल स्टेजेस मौजूद होती हैं, तो हम बोलते हैं कि इनका डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बूफो है, राना है, राना टिग्रीना, ये है सैलमेंडर है आपका। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके भी, तो इनमें से कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। तो ये था आपका क्लास एम्फीबिया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और ज़्यादातर चीज़ें तो आपको, जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ ऐसे फीचर्स यहाँ मौजूद थे जो ऑलरेडी आपने देखे होंगे फ्रॉग में या सैलमेंडर वगैरह में, और जो आपको ऑलरेडी पता रहा होगा, एक आधी कुछ पॉइंट रहा होगा जो आपको शायद नहीं पता रहा। ठीक, तो ये क्लास एम्फीबिया हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास पे मूव करेंगे। सो अब क्लास रेप्टिलिया को डिस्कस करेंगे। क्लास रेप्टिलिया को डिस्कस करने से पहले इसका जो नेम है रेप्टिलिया, ये आया है वर्ड रेप्टम से, एंड रेप्टम वर्ड का मतलब होता है टू क्रॉल, टू क्रीप। व्हाट डज क्रॉल एंड क्रीप मीन्स? ऐसे छोटे बेबी को आप देखिए, रेंग रेंग के चलते हैं, तो जो रेंग के चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। इनका नाम रेप्टिलिया इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं उनका जो वे ऑफ लोकोमोशन है वो क्या है, क्रीपिंग है, क्रॉलिंग है। एंड बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है ये। स्नेक को आपने देखा होगा, टॉर्टोइस को हो सकता है आपने रियल लाइफ में शायद ना देखा हो, अदरवाइज डिस्कवरी वगैरह में आपने देखा होगा। लिजर्ड को देखा होगा। तो ये सब कैसे हैं, ये सब रेप्टिलिया के ही एग्जाम्पल है। और इन सब का अगर मोड ऑफ लोकोमोशन आप देखो तो ये क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंग रेंग के ही चलते हैं। ऐसा नॉर्मल जैसे हम लोग चलते हैं अपने पैरों को उठाकर, उस तरह से वो नहीं वॉक करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ देयर मोड ऑफ देयर वे ऑफ लोकोमोशन उनका नाम पड़ गया रेप्टिलिया। जनरली ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियली होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एक्वेटिक है। आपको मतलब जैसे पानी वाले जो सांप होते हैं पाए जाते हैं पानी में, एनाकोंडा वगैरह पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। तो जनरल जो है ये टेरेस्ट्रियल है, कुछ है एक आध जो आपके एक्वेटिक मीडिया में भी पाए जाते हैं। अब इनके स्किन पर आते हैं। क्रोकोडाइल को रियल लाइफ में ना देखा हो लेकिन ऐसे जनरली इमेजेस वगैरह देखी ही होगी, तो क्रोकोडाइल को आप क्लियरली देखते हो तो उसके स्किन पे एकदम मतलब हार्ड सी स्किन दिखती है, ड्राई एकदम सूखी हुई, और ऐसे ऐसे कुछ पाइंस टाइप के, नुकीले टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, स्केल्स है। तो रेप्टाइल्स में स्केल्स मौजूद होती है, एंड जो ये इनकी स्केल्स होती है इसको स्केल्स या स्क्यूट्स बोला जा सकता है, स्केल या स्क्यूट्स। ये एपिडर्मल है। एपिडर्मल क्या होता है, अभी तो खैर आपने एनिमल टिश्यूज पढ़े नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज में दे रही हूँ कि एपिडर्मल क्या होता है, बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयरिंग ऑफ टिश्यूज होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मल, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, कवर करके रखती है बाकी सारे इंटरनल चीजों को अंदर। ठीक है,
तो ये जो इनके स्केल्स वगैरह है मौजूद है, स्क्यूट्स वगैरह मौजूद है, तो ये किससे बने हुए हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनका ओरिजिन है एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यूज वगैरह से जो भी स्केल का फॉर्मेशन हुआ है वो होता है। इनमें भी कोई एक्सटर्नल ओपनिंग ईयर की होती नहीं है, जैसे एम्फीबिया में टिम्पैनम मौजूद था वैसे इनमें भी टिम्पैनम ही है एज अ ईयर। लिम्स टू पेयर्ड। इनके कुछ मेंबर ऐसे हैं जैसे कि स्नेक जिनमें लिम्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनमें लिम्स होते हैं। वो आपके इसमें लिजर्ड में लिम्स है, आपके क्रोकोडाइल में लिम्स हैं, तो इनमें लिम्स है लेकिन स्नेक में लिम्स नहीं है। तो इट मीन्स कि कुछ मेंबर्स हैं जिनमें लिम्स होंगे, कुछ मेंबर्स हैं जिनमें लिम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर लिम्स होंगे, इफ प्रेजेंट इट इज टू पेयर। तो आप चाहे यहाँ लिख लो ऐसे करके, इफ प्रेजेंट अगर लिम्स है तो टू पेयर्ड होंगे, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, जैसे कि स्नेक उसमें है ही नहीं, दे लैक लिम्स। हार्ट इनका भी कैसा होगा, थ्री चैम्बर्ड। थ्री चैम्बर्ड होने का मतलब अभी पीछे हमने देखा था कि टू ऑरिकल्स प्लस वन वेंट्रिकल होगा, ये इनका जनरल है। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनकी जितनी भी वैराइटीज हैं जैसे कि एलिगेटर्स वगैरह, तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल का थ्री चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता बल्कि ये फोर चैम्बर्ड में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इनकी जितनी भी वैराइटीज वगैरह हैं, एलिगेटर वगैरह, क्रोकोडाइल जो देखते हैं हम लोग, तो इनका हार्ट हम लोग जो उनका जनरल कैरेक्टर वो ये है कि हार्ट इनका थ्री चैम्बर्ड है। वो एक्सेप्शन है क्या, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो एग्जाम में कभी भी ये मत लिख दीजिएगा कि ये फोर चैम्बर्ड होते हैं, क्लियरली जनरल इनका थ्री चैम्बर्ड है, वो तो एक्सेप्शन है, उसको हटा दिया हमने एज एक्सेप्शन। पाइकिलोथर्मस होते हैं, आई होप कि अब ये टर्म क्लियर हो चुका हो, इतनी बार यूज हो चुका है। पाइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग बॉडी टेम्परेचर के साथ रेगुलेट ना करा सके, बल्कि उसी के अकॉर्डिंग मतलब एडजस्ट कर ले बस। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम अपने आप को एडजस्ट कराते हैं लेकिन अपना बॉडी टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं करते, वो तो मेंटेन करते हैं ना, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जबकि इनके केस में ऐसा, या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर सेक्सुअलिटी पर आए तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल सेपरेट होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फीमेल की बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइज कर देता है, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बॉडी से बाहर आ जाता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है हार्ड कैल्शियस शेल वगैरह की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हो गया, बट क्योंकि एग को इन्होंने ले किया, फर्टिलाइज एग को ले करने के बाद उसका डेवलपमेंट हुआ, तो ये क्या होता है, ओविपेरस, डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी। एंड अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लार्वल स्टेजेस बनती है या नहीं, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यहाँ कोई भी लार्वल स्टेजेस वगैरह नहीं बनती है। ठीक, ये इनका जनरल फीचर था। अब अगर इसके एग्जांपल्स देखो तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके स्नेक्स हैं, स्नेक्स में आपका क्रेट है, कोबरा है, वाइपर है, बहुत सारे हैं। क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में एलिगेटर वगैरह है। आपकी लिजर्ड है, लिजर्ड में भी आपकी एक हाउस वॉल लिजर्ड होती है, हेमीडैक्टिलस जिसे बोलते हैं, साइंटिफिक नेम उसका है। एक आपकी गार्डन लिजर्ड होती है, और एक आपकी पॉइजनस लिजर्ड होती है, कैमिलियन है। कैमिलियन, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास रेप्टिलिया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So now we will discuss class aves, aves birds मतलब, ठीक है। तो बर्ड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। बर्ड्स की अगर बॉडी को आपने देखा होगा, चिकन देखा होगा, क्रो देखा होगा, पिजन देखा होगा, बहुत सारी बर्ड्स देखी होगी आपको, उन सब की बॉडी पे आपको फेदर दिखता है। उनकी जो बॉडी होती है वो फेदर से क्या होती है, कवर्ड होती है। तो उनका जो पहला फीचर है दैट इज फेदर्स प्रेजेंट। तो फेदर्स क्या करते हैं, उनकी बॉडी को कंप्लीटली कवर करते हैं। कंप्लीटली इन द सेंस हैंड लिम्स को आप कंसिडर मत करिएगा, उसके अलावा जो उनके पार्ट्स होते हैं, बीक्स को कंसीडर मत करिएगा। जनरली इनके बॉडी पर, बॉडी रीजन पे फेदर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो पूरे बॉडी को कवर करते हैं। फ्लाई कर सकते हैं भाई, पता है, लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं। फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, कीवी, फ्लाइटलेस बर्ड्स। ऑस्ट्रिच इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, कीवी भी एक है, वो भी
फ्लाई नहीं करती है। तो कई सारी फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हैं, अदरवाइज यूजुअली इनका फीचर ही यही है कि बर्ड्स कैन फ्लाई। ओके, फोर लिम्स जो होते हैं इनके मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। हमें पता है कि ये क्या टेट्रापोड से है। टेट्रापोड मतलब क्या होते हैं, 4 लोकोमोटरी ऑर्गन होना चाहिए उनके पास। तो हमने क्या किया था टेट्रापोड में, उनके 2 फ्रंट्स एंड 2 बैक। तो जो 2 फ्रंट वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं फोर लिम्स, एंड जो पीछे पोर्शन पे रहते हैं बॉडी में नीचे की तरफ, उन्हें हम बोलते हैं हिंड लिम्स। जैसे अगर ह्यूमन को हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे जो हैंड्स हैं ये भी लिम्स हैं एंड पैर वो भी लिम्स हैं। तो हैंड्स फोर लिम्स में आते हैं एंड जो हमारे लेग्स है वो हिंड लिम्स में आते हैं। ऐसे ही आप हर एनिमल में उनको जितने भी टेट्रापोड है हर एनिमल में आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो अगर बर्ड्स के केस में हम आते हैं तो बर्ड्स में जो इनके 2 फोर लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि वो इजिली क्या कर सके, फ्लाई कर सके। मतलब जो जैसे आप हैबिटेट में रहता है एनिमल या प्लांट, वो अपने आप को उसी हिसाब से अडाप्ट कराता है, उसी तरह से उसके अंदर फीचर्स होते हैं। तो क्योंकि इनको क्या करना है, इनको फ्लाई करना है, दे हैव टू फ्लाई, तो उनको विंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक मॉडिफिकेशन या एक तरह का एडाप्टेशन है ये कि उनके पास विंग्स मौजूद होते हैं, उनकी बॉडी पे फेदर कवर रहता है, और फोर लिम्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, विंग्स में, मतलब मॉडिफाइड हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। इनकी स्किन क्या रहती है, ड्राई रहती है। अब ये सारी चीजें जो हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, कभी टच वच करके इजीली देखा होगा, तो उनकी स्किन ड्राई रहती है क्योंकि इनके स्किन पे ऑयल ग्लैंड वगैरह मौजूद नहीं होती। जनरली जैसे ह्यूमंस हैं हम, तो हमारी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट आपको मिलेगी, हाँ विंटर्स वगैरह में थोड़ा ड्राई हो जाती है, अदरवाइज जनरली सॉफ्ट रहती है। रीजन क्या होता है कि हमारे बॉडी पर ऑयल ग्लैंड्स मौजूद हैं। इनके बॉडी पर ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, बस एक ही पॉइंट है जहां ऑयल ग्लैंड होता है, दैट इज एट द बेस ऑफ टेल। अदरवाइज ऑयल ग्लैंड एब्सेंट होती है, और यही वो ग्लैंड होती है जो ऑयल को सिक्रीट करती है, जिससे स्किन क्या होती है, स्मूथ होती है। तो जब ये है ही नहीं तो स्किन ड्राई होगी ऑफ कोर्स। अगर इनके स्केलेटन की बात करें, ठीक है बोनी तो होना ही चाहिए, बोन होगा इनका स्केलेटन, कार्टिलेजिनस तो नहीं रहेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या कहा, इनको फ्लाई करना है। तो इनके फ्लाइट एडेप्टेशन में पहला एडेप्टेशन था कि इनका फोरलिम मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में। उसी तरह से इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है, एंडोस्केलेटन बोनी होता है, या ओसिफाइड टर्म यहाँ यूज कर लेते हैं, ओसिफाइड, ठीक है। तो ये ओसिफाइड होते हैं, बोनी होते हैं, बट इनमें जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, जो छोटी बोन होती हैं वो तो नॉर्मल है, जैसे एक बोन होनी चाहिए, हार्ड रहती हैं, अंदर से खोखली नहीं रहती हैं, ठीक है। बट इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे लिंक्स वगैरह, लिम्स वगैरह की, हैंड लिम्स वगैरह की, या जो फ्लाइट उसमें रहती हैं, फ्लाइट बोन्स रहती हैं, तो ये जो बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, वो होती हैं न्यूमैटिक। न्यूमैटिक मतलब होता है हॉलो, हॉलो कैविटीज उनमें, उनकी जो बोन्स रहेंगी। अगर आप लोग चिकन ईटर हो, चिकन विकन खाते हो, तो आपको पता होगा कि अगर इसको आप कभी तोड़ के देखोगे तो अंदर आपको एकदम मतलब ऐसा कुछ हार्ड मटेरियल मौजूद नहीं दिखेगा, बल्कि पूरा गैप ही रहता है, और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट उनका मैरो मौजूद रहता है। तो इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है वो कैसी रहती है, हॉलो रहती है, कैविटी मौजूद रहता है। ये इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी क्या हो, लाइट वेट है। अगर बॉडी का वेट बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा वेट होता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो फ्लाई नहीं कर सकेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच काफी हेवी होती है, तो अपने हेवीनेस की वजह से वो फ्लाइट नहीं कर पाती, वो उड़ नहीं पाती, फ्लाई नहीं कर पाती। हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास विंग्स नहीं है, इट्स ट्रू। तो हम विंग्स के बिना आर्टिफिशियल विंग्स लगा सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से स्ट्रेंथ वाला एकदम विंग्स ले लें, उसे लगा लें और हम फ्लाई कर लें, हम ऐसे ऐसे अपने हैंड्स उसको कराते रहें, बट स्टिल वी कांट फ्लाई। रीजन, हमारी जो बोन्स है वो न्यूमैटिक नहीं है, खोखली नहीं है, हेवी है, उसकी वजह से हमारी बॉडी ओवरऑल क्या है, हेवी है, तो हम फ्लाई नहीं कर सकते। जबकि ये जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत तरह का अडेप्टेशन है, जिसमें से एक अडेप्टेशन विंग्स का था, और दूसरा अडेप्टेशन ये था कि इनकी जो बोन्स होती है वो कैसी रहती हैं, हॉलो रहती हैं, जिसकी वजह से दे आर एबल टू फ्लाई। इनका अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो इनमें दो एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, सॉरी, एक है क्रॉप और एक है गिजर्ड। ये क्रॉप एंड गिजर्ड कंफ्यूज मत होना, ये दो चैम्बर्स के नाम हैं। जब डाइजेस्टिव सिस्टम अभी आप पढ़ोगे आगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या रोल ये निभाते हैं एक्चुअल में। वो गर्डरिंग का रोल निभाते हैं, जिससे पार्टिकल्स आते हैं, फूड को उन्होंने खाया है तो उसको क्रश करना है, उसको रोटेट करना है, तो ये फंक्शन इस पार्ट में होता है। हार्ट इनका फोर्थ चैम्बर्ड होता है,
और ये होम्योथर्मस होते हैं। 4 चैम्बर का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ 2 ऑरिकल्स होगा और 2 वेंट्रिकल्स होगा। एंड होम्योथर्मस क्या होता है, अभी तक हम लोग ने पाइकिलोथर्मस पढ़ा, कोल्ड ब्लडेड, ये होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक, अच्छा कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या था, कोल्ड ब्लडेड मतलब वो था कि ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, पाइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड। बट जो एव्स होते हैं दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसलिए ये हो गए वार्म ब्लडेड, या और साइंटिफिकली आप जाओगे तो टर्म आता है होम्योथर्मस। ठीक, रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है, ठीक, इनका रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, लंग्स के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता तो है, बट क्योंकि इनको फ्लाई करना है, बहुत सारा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो जब फ्लाई करना है बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी कैसे आती है, फूड के कंबशन से आती है। फूड का कंबशन कैसे होता है, ऑक्सीजन के सप्लाई से होता है। तो यहाँ इनके पास लंग्स के साथ साथ सप्लीमेंट्री एयर सैक्स मौजूद होते हैं, और ये एयर सैक्स जो होते हैं इस लंग्स को और मॉडिफाई करते हैं, इसके फंक्शन को, तो इसके थ्रू और सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन और या एनर्जी लेवल इनको मिल सकता है। ठीक, लंग्स के साथ साथ प्राइमरी रोल इसी का है, जो फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में कि ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करेगा, ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी पहुंचेगा, वो सब फंक्शन इसी का है। बट इसके फंक्शन को फर्दर इनहेंस कराने के लिए इनमें एयर सैक्स भी मौजूद होते हैं। यूनिसेक्सुअल होगा, दैट मीन्स की मेल फीमेल अलग है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर होगा। ओविपेरस होंगे, एग लेयर्स होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करेगा, एग को बाहर लेकर देगा। कैसे रहेंगे, हार्ड कैल्शियस कवरिंग रहेगी ताकि आउटर इन्वायरमेंट से बचाया जा सके। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, विच मीन्स कि लार्वल स्टेजेस वगैरह नहीं होंगी। और इनका जो हिंड लिम्स होता है, मैंने आपको यहाँ बताया कि फोर लिम्स विंग में मॉडिफाई जाता है, और जो हिंड लिम्स होता है वो कराता है उनसे क्या, वॉकिंग, डांसिंग, जंपिंग। ठीक है, तो इनको जो वॉक वगैरह करना रहता है, या ब्रांच पे बैठ के इनको, जैसे ये ब्रांचेस हैं, यहाँ इनको बैठ के उसे ग्रास्प करना होता है, पकड़ना होता है, तो ये सारा फंक्शन कौन कराता है, हैंड लिम्स कराते हैं। हैंड लिम्स पे फेदर्स वगैरह मौजूद नहीं होते हैं, जनरली उनके जो हैंड लिम्स होते हैं वो क्लीन होते हैं, थोड़े बहुत होंगे बात अलग है। और यहाँ स्केल्स देखने को मिलती है, इनके हैंड लिम्स पे स्केल्स देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इनके उसमें अगर फीचर और देखा जाए तो बीक पाई जाती है। यहाँ मैंने लिखा नहीं था क्योंकि ये सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मतलब पता ही है, अब बीक मैं क्या बताऊं। ठीक है, बीक होता है। अब बीक एक्चुअल में है क्या, ये बोनी स्ट्रक्चर ही है, कुछ इस तरह से रहता है, ऐसा रहता है, एक ऊपर का पोर्शन रहता है और एक नीचे का रहता है, एक जनरल में बता रही हूँ। तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये कैसा है, बोनी ही है, या एक्सोस्केलेटन का ही पार्ट है ये, बोनी एक्सोस्केलेटन है ये। और ये जो जॉ होता है, जॉ है ये, जैसे ये हम लोग का जॉ पोर्शन है, तो ये इनका जॉ है जो कि फर्दर थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, कुछ इस तरह से दिखता है। तो एक अपर पोर्शन होता है, एक अपर जॉ हो जाता है, एक लोअर जॉ होता है, तो उसे आप बोल सकते हो अपर मैंडिबल, और इसे आप बोल सकते हो लोअर मैंडिबल। अपर मैंडिबल को मैक्सिला भी बोला जाता है। ठीक, तो जो वीक है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, मॉडिफाइड जॉ है, जो इस तरह से मॉडिफाई हुआ है कि इनको ग्रेन पिकिंग वगैरह में या इंसेक्ट पिकिंग वगैरह में इजी हो, वो इजीली उसको कैप्चर कर सके, उसको अपने वो बीक से फंसा के खा सके, इनगल्फ कर सके। ठीक है, तो ये हो गया सर्टेन टाइप उनका सारा फीचर्स, एंड उनके सारे फीचर्स में जो सर्टेन टाइप ऑफ एडाप्टेशन है फॉर दियर फ्लाइट मोड ऑफ लोकोमोशन, वो भी हमने पढ़ लिया कि हाँ वो क्यों फ्लाई कर पाते हैं, या कुछ अगर फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जैसे ऑस्ट्रिच वो क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि काफी हैवी है। और कीवी की बात करें तो कीवी में जो विंग्स होते हैं वो ज्यादा मॉडिफाइड नहीं होते हैं, तो इससे उसके, क्योंकि कीवी का साइज बहुत छोटा होता है, ये तो बहुत हैवी इसलिए फ्लाइट नहीं कर पाता, कीवी का साइज बहुत छोटा होता है। तो ये क्यों नहीं कर पाता, ये इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसके विंग्स अच्छे नहीं होते, इसके विंग्स मॉडिफाइड नहीं होते, इसके विंग्स फंक्शन मतलब ऐसा रहता ही नहीं है कि करें। ठीक है, तो मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि रूडिमेंट्री है, लैक करता है। बाकी फेदर्स तो उनके बॉडी मौजूद रहेगा, तो बाकी जो भी फीचर्स है वो जनरल सारे बर्ड्स के लिए है, बस एक ये फ्लाइटलेस बर्ड्स वाला एक एक्सेप्शन था, अदरवाइज ऐसा कोई पॉइंट नहीं है एज फार एज आई रिमेम्बर जो एक्सेप्शन वाला हो। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम अपने क्लास नामिलिया को डिस्कस कर लेंगे, एंड ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज।
तो नाउ हम अपने लास्ट क्लास मैमेलिया को डिस्कस करेंगे। इसके फीचर्स इतना और इजी है क्योंकि इसमें आपको किसी और को ऑब्जर्व नहीं करना, खुद को ही ऑब्जर्व करना, बिकॉज वी आर मैमल्स। तो बस अपने आप को देखो और अपने फीचर्स को यहाँ लिखते चले जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट है वैरायटीज ऑफ हैबिटेट। हाँ, ये प्राइमरली आपके कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियली हैं, बट टेरेस्ट्रियल होने के बावजूद ये बहुत अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। जैसे अर्थ के अंदर बरो फॉर्मिंग रैबिट, रैबिट क्या है, मैमल है, तो वो अर्थ के अंदर भी पाए जाते हैं। वो बरो फॉर्म करके वो मतलब ऐसे मिट्टी को खोद के अंदर की तरफ प्रेफर करते हैं रहना। ये ट्रीज के ऊपर भी पा सकते हैं आप इसको, जैसे कि बैट्स, बैट्स मैमल का ही एग्जाम्पल है और वो ट्री पे रहना प्रेफर करते हैं। कुछ होते हैं जो नॉर्मल लैंड पे ही रहना पसंद करते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, आपके ये काऊ है, बफेलो है, गोट्स है। कुछ डेजर्ट्स में ही प्राइमरली रहना चाहते हैं। कुछ आपके आईसी रीजन में, ग्रीनलैंड वगैरह में, जैसे कि आपके पोलर बियर्स वगैरह। तो इनका क्या होता है कि कुछ ऐसे हैं इनमें एनिमल्स जो स्पेसिफिकली इसी रीजन में रहना चाहते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है पहला पॉइंट, दैट इज वैरायटीज ऑफ हैबिटेट। अब इनके यूनिक फीचर्स देखते जाइए आप। पहला है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट। यूजुअली इससे पहले जितने भी आपने क्लास वगैरह पढ़े हैं वहां आपने ये कहीं नहीं पढ़ा होगा कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को, जो कि यंग वंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये बात सही है। जैसे अगर आप बर्ड्स की बात करोगे तो जो उनकी मदर बर्ड होती है वो बीक में ग्रेन्स को या इंसेक्ट्स वगैरह को लेकर आते हैं और उनको फीड कराते हैं। वो फीड अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पॉइंट है कि अपने बॉडी के न्यूट्रिशन को देना, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, मैमल्स के केस में जो फीमेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड। अब देखा जाए तो मेमोरी ग्लैंड एक्चुअल मेल फीमेल दोनों में ही पाया जाता है, बट फीमेल्स में फंक्शनल होती है, एक्टिव होती है एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग होती है, जबकि मेल्स के केस में ये रूडिमेंटरी हो चुकी है, इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक। तो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, बड़ा यूनिक फीचर है। दूसरा क्या है, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब। भाई टेट्रापॉड है तो टू पेयर्स ऑफ लिम्ब होंगे ही। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बायपेडल होते हैं, जो अपने दो पैरों से चलते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस। कुछ होते हैं जो टेट्रापेडल या क्वाड्रोपेडल होते हैं, अपने चारों पैर से चलते हैं, जैसे कि काऊ है, गोट है, बफेलो है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जो आपके फोर लिम्स हैं उनको थोड़ा इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि वो मूव कर सकें, फ्लाइट कर सकें, उड़ सकें, जैसे कि बैट्स। तो लेकिन पॉइंट क्या है कि फोर लिम्स तो उनमें होते ही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो उन लिम्स से किस तरह से उनको यूज कर रहे हैं। तो अपने लिम्स को वो कभी चलने के लिए, कभी खाने के लिए, कभी लटकने के लिए, कभी जमीन को डिग करने के लिए, कभी क्रॉल करने के लिए, मतलब हर तरीके से उसको यूज कर लेते हैं वो लोग। हेयर होता है, ये भी बड़ा यूनिक फीचर है क्योंकि इससे पहले ये चीज हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ी थी। अगर आप अपनी बॉडी को देखोगे तो आपके बॉडी के हर एक सरफेस पे आपको बाल दिखते हैं। हाँ, वो बात अलग अलग है कि कुछ रीजन में ज्यादा दिखते हैं, कुछ रीजन में कम दिखते हैं। जैसे हेड पोर्शन है, लैशेज है, आईब्रोज है, ये थोड़ा थिक रीजन होता है। अदरवाइज उसके बाद भी आप अपने इंटायर बॉडी को देखोगे तो आपको वहां हेयर्स कम या ज्यादा बट देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ा यूनिक फीचर है, वो क्या है, हेयर का प्रेजेंस होना। दूसरा है एक्सटर्नल एयर। अभी तक हम लोग ने जितना देखा एक्सटर्नल एयर जनरली प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ये क्लास ऐसा है जिसमें एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट होता है और उसको हम पिन्ना बोलते हैं, पिन्नी। तो इनमें एक्सटर्नल ईयर भी मौजूद होता है। हेट्रोडोंट होते हैं। अब हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, हेट्रोडोंट का मतलब ये होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हमें टीथ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है भाई। जॉ है, जॉ में लोअर जॉ है, अपर जॉ है, लोअर मैंडिबल, अपर मैंडिबल, ठीक है। ये जो जॉ है, इस जॉ पे आप देखते हो कि टीथ क्या है, अलाइंड है, अरेंज होकर रखे हुए हैं। तो ये जो टीथ होते हैं, क्या सारे टीथ सेम टाइप के होते हैं, नहीं। आप क्लियरली अपने ही टीथ को मिरर के सामने ऑब्जर्व कर सकते हो। तो फ्रंट टू टीथ अलग दिखेंगे, उसके जस्ट बगल वाले थोड़े से अलग दिखेंगे, फिर वो अलग दिखेंगे, और फिर पीछे जाते जाते वो थोड़े और ब्रॉड होते चले जाते हैं, ठीक है। आगे बहुत पतले रहते हैं एंड पीछे जाते जाते वो ब्रॉड होते जाते हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अपने माउथ या जॉ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का अरेंजमेंट रहता है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट, ठीक। हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है। फोर चैम्बर्ड का मतलब टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स
होम्योथर्मस होते हैं, विच मीन्स कि वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ, हम लोग कर लेते हैं, हमारे बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, हम उसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि विंटर में हम अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अगर 6 डिग्री टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी 6 डिग्री की हो जाती नहीं, हमारा टेम्परेचर तब भी वही रहता है 35 के आसपास। एंड या गर्मी है, गर्मी में 45 है, 50 डिग्री चला गया तो हमारी बॉडी 50 डिग्री की थोड़ी हो जाती है, हम तब भी मेंटेन करते हैं कि आप 35 डिग्री ही अपना मेंटेन करके रखते हैं। लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वीवी पेरेस होते हैं, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बट वीवी पेरेस के साथ साथ कुछ एक्सेप्शन है जो ओवी पेरेस हो सकते हैं। मैमल्स हैं, मैमल्स होने के बावजूद ये क्या हो सकते हैं, ओवी पेरेस। ये है प्लैटिपस का एग्जाम्पल। प्लैटिपस, प्लैटिपस जो है आपका, इसको अंडरलाइन मत करो, ये कॉमन नेम है, वो तो मैंने ऐसे कर दिया। प्लैटिपस जो है ये क्या है, क्लास मैमिलिया से है, सारे फीचर्स मैमल वाले हैं इसके पास, लेकिन एक फीचर जो वीवी पेरेस है वो नहीं है, ये एग ले करते हैं, फर्टिलाइज एग को ले करेंगे, तो ये कैसे एग हो गए आपके, ओवी पेरेस हो गए। उसी तरह से कुछ मैमल्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, बैट उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका लास्ट क्लास भी कंप्लीट, आपका चैप्टर एनिमल किंगडम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होगी, आपने ये वीडियो भी देख ली। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, एंड अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने ग्रुप में बताएं। हो सकता है कि आपके कुछ जूनियर्स हों, आप उन्हें बताओ कि भाई G10 क्लासेस है, एक फ्री स्टडी जोन है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए आपको, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम। तो बस प्लीज़, वी डेडली नीड योर सपोर्ट, तो बस हमें सपोर्ट करते जाएं, एंड थैंक यू।